हेलो एवरीवन। मैं हूं निर्मल कुमार गौरव और अभी हम लोग करने वाले हैं लीनियर रेस के कॉन्सेप्ट को। इसमें हम लोग लेटेस्ट टीसीएस के सवाल के साथ इसके सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं कि रेस को पढ़ने के लिए टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का कौन सा कॉन्सेप्ट हमें जानना जरूरी है। तो कॉन्सेप्ट है कि जब भी टाइम हमारे पास कॉन्स्टेंट हो यानी कि फिक्स हो, तो डिस्टेंस ट्रेवल जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के रेशियो से, यानी कि डिस्टेंस और स्पीड का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, हमारा बराबर आएगा। तो एग्जांपल से समझते हैं कि अगर हमारे पास टाइम है फिक्स्ड 2 घंटे का और ए और बी कोई दो पर्सन है। ए की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर, और बी की स्पीड है 7 किलोमीटर पर आवर। तो अगर 2 घंटे का समय है तो 2 घंटे में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये करेगा 8 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल। और ये कितना करेगा 7 की चाल से, ये करेगा 14 किलोमीटर ट्रेवल। इसका मतलब जो डिस्टेंस का रेशियो है वो कितना बन रहा है हमारे पास, 4:7। 8 और 14 का सिंपलेस्ट रेशियो क्या होता है, 4 और 7। और यही हमारा किसका रेशियो था, स्पीड का भी रेशियो हमारा यही था। यानी टाइम क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। ये था हमारा पहला कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो टाइम का और स्पीड का जो रेशियो होगा ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि उल्टा होता है। तो एग्जाम्पल समझते हैं कि अगर हमारे पास डिस्टेंस फिक्स है 12 किलोमीटर, ठीक है, ए से बी के बीच की डिस्टेंस है हमारे पास 12 किलोमीटर। अब कोई पर्सन एक्स है और वाई है, एक जा रहा है 3 के स्पीड से 3 किलोमीटर पर आवर और दूसरा जा रहा है 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो आप बताओ, जब 3 से जाएगा तो 12 ट्रेवल करने में कितना लगेगा, 3 चौके 12, 12 में 3 से डिवाइड करेंगे 4 घंटे का समय लगेगा। जब ये 4 की चाल से वाई जा रहा होगा तो इसे कितना समय लगेगा, 3 घंटे का समय लगेगा। 4 से 12 या फिर 3 चौके 12। इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारा स्पीड का रेशियो था वो कितना था, 3:4 स्पीड का रेशियो। और जो टाइम का रेशियो आ गया वो हमारे पास कितना हो गया, 4:3। यानी ये क्या हो गया, इसका इन्वर्स हो गया, यानी कि उल्टा कर देंगे हम इसे। आते हैं अगले पॉइंट पर, जो कि है टर्म्स रिलेटेड टू रेस। रेस में कुछ स्पेशल टर्म्स हमारे यूज होते हैं, उन्हें समझना बहुत ही जरूरी है। जैसे सबसे पहला है कि ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 100 मीटर। स्टार्ट देने का मतलब क्या होता है, इन अ 1 किलोमीटर रेस। एक रेस है 1 किलोमीटर का, यानी कि 1000 मीटर का, ठीक है। ये स्टार्ट पॉइंट है और ये है एंड पॉइंट, स्टार्ट एंड। अब अगर ए बी को स्टार्ट दे रहा है, इसका मतलब होता है कि ए तो इसी पॉइंट पर खड़ा है, लेकिन बी को वो कितना कर रहा है, 100 मीटर आगे जाने के लिए अलाउ कर रहा है कि बी उससे 100 मीटर आगे जाकर खड़ा हो सकता है। यानी अगर ए को ट्रेवल करना है 1000 मीटर, तो बी को कितना ट्रेवल करेगा, बी को कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, 1000 में से 100 माइनस कर देंगे, यानी कि इसको कितना केवल ट्रेवल करना है, 900 मीटर। ये 900 ट्रेवल करके ही जीत सकता है और इसको जीतने के लिए पहले 1000 करना पड़ेगा। ये होता है स्टार्ट देने का मतलब। सेकंड है ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 10 सेकंड इन 1 किलोमीटर रेस। टाइम का स्टार्ट देना क्या होता है, अगर ये स्टार्ट पॉइंट है, एंड पॉइंट है, ए यहां पर खड़ा रहा और बी को वो क्या करेगा, अलाउ करेगा कि तुम 10 सेकंड तक में जितना आगे जा सकते हो जाओ, ठीक है। ये 10 सेकंड पहले ही बी जाना स्टार्ट कर देगा, जब बी 10 सेकंड जा चुका होगा फिर ए जाना स्टार्ट करेगा, ठीक है। ये होता है हमारा टाइम का स्टार्ट देना। अगला पॉइंट है हमारे पास कि ए बीट्स बी बाय 100 मीटर इन अ 1 किलोमीटर रेस। रेस है हमारे पास 1000 मीटर का, यानी 1 किलोमीटर का। 100 मीटर से बीट करने का मतलब ये हुआ कि ए जो यहाँ पे से स्टार्ट किया, ए भी यहीं से स्टार्ट कर रहा है, बी भी यहीं से स्टार्ट कर रहा है। अगर हमारे पास कंडीशन न दी हो स्टार्ट वगैरह की, तो ए ने कंप्लीट डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया 1000 मीटर, और जब इसने 1000 का डिस्टेंस ट्रेवल किया ना, तो बी इससे कितना पीछे था, 100 मीटर पीछे था, यानी कि 100 मीटर से हरा दिया। बी इसी पॉइंट तक पहुंच पाया और ए ने कंप्लीट कर लिया। मतलब अगर हमारे पास ए टी टाइम में ट्रेवल करता है तो टी टाइम में बी इतना ही ट्रेवल कर पाया, यानी कि बी कितना ट्रेवल कर पाया था, 900 मीटर ट्रेवल कर पाया था और 100 मीटर पीछे रह गया। अगला पॉइंट है हमारे पास
ए बीट बी बाय 10 सेकेंड इन अ 1 किलोमीटर रेस। इसका मतलब ए और बी ने स्टार्ट तो किया, ए इस पॉइंट तक पहुंच भी गया, ए एंड पॉइंट तक पहुंच भी गया 1000 मीटर ट्रेवल करके, लेकिन बी कुछ पीछे रह गया। कितना पीछे रहा बी? बी उतना पीछे रहा जितना कि वो 10 सेकंड में कवर कर लेता है। यानी कि बी अगर 10 सेकंड और आगे जाता ना तो वो इस पॉइंट तक पहुंच जाता। या तो इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं, या हम क्या बोल सकते हैं कि अगर अगर ए ने टी सेकंड में रेस फिनिश कर लिया, ठीक है, तो बी ने कितना टाइम लिया? बी ने लिया टी प्लस 10 सेकंड। दोनों एक ही बात है। बी ने लिया टी प्लस 10 सेकंड और ए ने लिया कितना? टी सेकंड। अभी हम इन सारे पॉइंट्स को का यूज करने वाले हैं क्वेश्चन में, फिर आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी और बहुत ही इजीली रेस के सारे सवाल बन जाएंगे। अगला सवाल है हमारे पास, नहीं अगला पॉइंट है हमारे पास कि डेडलॉक या फिर डेड हिट होना। डेडलॉक या फिर डेड हिट क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कोई रेस में दो जो व्यक्ति पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो एक ही साथ फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंच रहे हैं, ठीक है, इसे कहते हैं डेडलॉक। जैसे दो केस हो सकता है इसमें कि या तो ए और बी ने एक ही साथ स्टार्ट किया होगा। जब एक साथ एक ही जगह से स्टार्ट किया होगा तो डेड हिट का मतलब क्या हो जाएगा कि दोनों की स्पीड क्या है? बराबर है, ठीक है, कोई भी नहीं जीत रहा है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि ए ने बी को क्या दिया हो? थोड़ा सा स्टार्ट दिया हो, ए यहां पर हो और बी को इसने कुछ स्टार्ट दिया हो, उस केस में भी डेड हिट हो सकता है। जैसे कि हमने एक केस पढ़ा था 100 मीटर का स्टार्ट देने वाला, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जितने में ए ने 1000 कवर किया उतने में बी ने 900 मीटर कवर कर लिया और दोनों एक साथ फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंचे। तो ये सारे टर्म्स थे जो कि रेस से रिलेटेड थे। अगर आपको ये समझ में आ गया तो हम क्वेश्चन पे आसानी से जा सकते हैं। अभी सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि 1 किलोमीटर की सीधी दौड़ में पी क्यू को 120 मीटर या 30 सेकंड से हरा देता है। पी द्वारा दौड़ पूरी करने में कितना समय लिया जाता है? ठीक है, हमें टाइम निकालना है। 2 पॉइंट्स हमारे पास गिवन है। अब देखो, अभी समझाने के लिए डायग्राम बना रहे हैं, वरना सवाल बहुत ही आसानी से तुरंत हम लोग कर सकते हैं। पी और क्यू है, या तो ये इसको 120 से हरा रहा है कि पी यहां पर पहुंच गया, ठीक है, और 120 मीटर पीछे रह गया हमारा क्यू। इसका मतलब पी ने कितना ट्रेवल किया? पी ने ट्रेवल किया 1000 और क्यू ने कितना ट्रेवल किया उतना ही समय में? 880, 120 कम किया। इससे हम एक पॉइंट लिख सकते हैं कि पी और क्यू का जो स्पीड का रेशियो है वो कितना हो जाएगा हमारा? 25:22। ये स्पीड का भी रेशियो लिख सकते हैं। अब हमारे पास सेकंड पॉइंट क्या गिवन है कि 30 सेकंड से हरा दे रहा है, 30 सेकंड से। तो इसका मतलब क्या हो गया ना कि क्यू जो कि 120 मीटर पीछे था, अगर ये 30 सेकंड और चलता इस पॉइंट से, 30 सेकंड चलता या फिर 120 मीटर आगे चलता, तो ये इस पॉइंट पर पहुंच जाता, फिनिशिंग पॉइंट पर। तो आप बताइए कि क्या इससे हमको एक चीज क्लियर नहीं हो रहा है कि क्यू को 120 मीटर ट्रेवल करने में कितना समय लगता? 30 सेकंड लगता, क्योंकि वो या तो 120 मीटर से हार रहा है या तो 30 सेकंड से हार रहा है, और दोनों में वो एक ही पॉइंट पर होगा। इसका मतलब क्यू को 120 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना समय लग रहा है? 30 सेकंड लग रहा है। तो क्यू की स्पीड हम क्या नहीं लिख सकते हैं कि 120/30? 120/30 यानी कि क्या हो गया हमारे पास? 4 मीटर पर सेकेंड। क्यू की स्पीड अगर हमारे पास आ गई तो हम पता कर सकते हैं कि क्यू को कितना समय लगेगा। क्यू को कितना समय लग रहा होगा 1000 मीटर पूरा करने में? 1000 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो गया हमारे पास? 250 सेकेंड। क्यू के द्वारा टाइम लिया जा रहा है 250 सेकेंड, और ये पी से कितना पीछे है? 30 सेकेंड पीछे है। क्वेश्चन में दिया हुआ है 30 सेकेंड पीछे है। तो जब क्यू को लग रहा है हमारे पास 250 सेकेंड और ये 30 सेकेंड से हार जाता है, तो पी को कितना लग रहा होगा? 220 सेकेंड। ठीक है, इसका मतलब आंसर हमारा हो जाएगा सी। अभी जो हमने ये नीचे डायग्राम ड्रॉ किया, इसकी हमें कोई नीड नहीं थी। हम डायरेक्ट इस तरह में हमें क्या करना है कि जब 120 मीटर और 30 सेकंड से हार रहा है ना, तो क्यू की स्पीड हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 120/30। ये कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, ये जब 4 हो गया तो हम क्यू का टाइम निकाल सकते हैं। क्यू को कितना टाइम लग रहा होगा? टाइम लग रहा होगा 1000 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 250। अब जब क्यू को 250 लग रहा है और ये 30 सेकंड से हार जा रहा है, इसका मतलब इससे 30 सेकंड पहले कौन पहुंच गया है? पी पहुंच गया है 30 सेकंड पहले। और पी कितने देर में पहुंच जाएगा? 220 में, क्योंकि 250 में से 30 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 220, और हमारा हो जाएगा आंसर 220। ये 10 से 15 सेकंड का ही सवाल था हमारा।
अगला पॉइंट है हमारे पास, अगला जो क्वेश्चन है वो है कि 1170 मीटर का रेस है। इसमें एक पर्सन है रमन और दूसरा पर्सन है मोहन। जो ये टाइम लेते हैं, रमन कितना ले रहा है, 65 सेकंड का समय ले रहा है, 65 सेकंड। और मोहन कितना ले रहा है, 90 सेकंड का समय ले रहा है। किस चीज में, अंतिम पॉइंट पर पहुंचने में। अंतिम पॉइंट पर पहुंचने का मतलब क्या है कि दोनों ने बराबर डिस्टेंस ट्रेवल किया स्टार्टिंग से लेकर अंतिम तक। तो अगर हमारे पास ये टाइम का रेशियो गिवन है तो क्या हम इसका स्पीड का रेशियो नहीं लिख सकते हैं। स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स हो जाएगा, यानी कि 90:65। इसे आप 5 से कटा सकते हैं, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 18:13। हमारे पास पूछ रहा है कि रमन मोहन को कितनी दूरी से हराता है। ये अगर हमारा स्पीड का रेशियो है तो यही हमारा किसका भी रेशियो होगा, डिस्टेंस का भी रेशियो होगा रेस में, क्योंकि रेस में क्या होता है, टी टाइम के बाद ये रेस खत्म हो गया। ठीक है, तो जितना स्पीड में गया होगा उतना ही डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रहा होगा, उसी रेशियो में डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रहा होगा। अब आप देखिए, पूछ रहा है कि रमन ने मोहन को कितनी दूरी से हराया। तो आप बताइए कितने से हरा रहा है। अगर ये 18 जाएगा तो ये 13 जाएगा, इसका मतलब ये 5 से हरा रहा होगा। जब ये 18 जा रहा होगा तो ये 13 ही जा रहा होगा, 5 से हरा दिया इसने। और 18 की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, 18 हो गया कंप्लीट रेस हमारा। इस 18 की वैल्यू गिवन है 1170, क्योंकि 1170 मीटर का है ये रेस हमारा। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 18 से। क्या निकालना है, कितना आगे था ये, कितने से हरा दिया, तो 5 से हरा दिया। 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप देखिए 13 का अगर पहाड़ा पता होगा तो 13 नमा होता है 117। तो हम 13 से कटाते हैं, 130 आ गया ऊपर में, 9 इधर जाएगा तो 2। ये कितना गया हमारे पास, 65। ठीक है, अब 65 गुने 5 करेंगे तो 60 गुने 5 कितना होता है, 300। और 5 गुने 5 कितना हो जाएगा, 25। यानी कि हमारा आंसर कितना गया, 325 मीटर। ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पर आते हैं। यहां पर हमारे पास ये पी क्यू को 400 मीटर की दौड़ में 2 सेकंड का हेड स्टार्ट देता है। इसका मतलब पी और क्यू यहां पर है, तो पी ने अलाउ कर दिया क्यू को कि तुम 2 सेकंड तक रन करो। और उसके बाद क्या हो जा रहा है कि एक ही समय में दौड़ को पूरी कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से क्या हो गया, डेडलॉक हो गया, यानी कि डेड हिट हो गया। अब हमें गिवन है कि क्यू की जो चाल है वो कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड है। यानी क्यू टोटल कितना टाइम ले रहा होगा, क्यू टोटल 400 मीटर को ट्रेवल करने में कितना टाइम क्यू ले रहा होगा, 2 के स्पीड से। तो 400 डिवाइडेड बाय 2, यानी 200 सेकंड का समय ले रहा होगा क्यू। अब पी का क्या है कि पी तो 2 सेकंड बाद स्टार्ट कर रहा है ना। पी ने 2 सेकंड का इसको स्टार्ट दिया था, इसका मतलब उससे 2 सेकंड कम ट्रेवल कर रहा होगा पी। तो पी कितना ट्रेवल करेगा, पी ट्रेवल करेगा 198 सेकंड, यानी कि 200 में से हम 2 सेकंड घटा देंगे। यही हो जाएगा हमारा आंसर, 198। ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पर आते हैं। 200 मीटर का लीनियर रेस में ए बी को 25 मीटर का स्टार्ट देता है। ठीक है, तो ए दौड़ को 10 सेकंड से जीत जाता है। और अगर वो 45 मीटर का स्टार्ट देता है तो डेड हिट हो जाता है। तो ए को 200 मीटर दौड़ने में कितना समय लगेगा। ठीक है, अब हम इसे देखते हैं शॉर्ट तरीके से, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट बहुत हद तक समझ में आ गया होगा। पहला केस क्या है हमारे पास कि 25 मीटर का स्टार्ट देना और 10 सेकंड से जीत जाना। ठीक है, दूसरा केस क्या है हमारे पास, 45 मीटर का स्टार्ट देना और बराबर टाइम पर पहुंचना, यानी कि 0 सेकंड। इसका मतलब क्या, हम ये नहीं कहते 10 सेकंड से जीतने का मतलब क्या था। 10 सेकंड से जीतने का मतलब था कि बी को उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जो बच गया था 10 सेकंड का और समय लगता। और अगले पॉइंट में क्या है, 45 मीटर और 0 सेकंड। इससे हम एक चीज निकाल सकते हैं कि अगर इसे हम कटा लें, मतलब 10 सेकंड में बी को इस 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके दिखाया बी ने, तो बी ने 20 मीटर ट्रेवल किया इस 10 सेकंड में। तब तो ये 10 सेकंड किससे रिप्लेस हो गया है, 20 मीटर का डिस्टेंस हमारा बढ़ गया है और टाइम खत्म हो गया। इसका मतलब 10 सेकंड में बी कितना ट्रेवल कर रहा होगा, 20 मीटर ट्रेवल कर रहा होगा। 1 सेकंड में कितना ट्रेवल कर रहा होगा, 2। बी की स्पीड कितनी आ गई, 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है कि ए को इतना ट्रेवल करने में कितना लग रहा होगा। आप एक बात देखो कि
45 मीटर का स्टार्ट देने पर क्या हो रहा है, इसका मतलब ए और बी, ए ने 200 मीटर जब ट्रेवल किया ना, तो बी कितना ट्रेवल कर रहा होगा, 45 कम कर रहा होगा, यानी कि 155 ट्रेवल कर रहा होगा बराबर समय में। इसका मतलब क्या हो गया कि जो स्पीड है उसका रेशियो कितना आएगा हमारे पास, 5 से कटा देते हैं, ये कितना आ जाएगा 40, और ये कितना आएगा हमारे पास 31। ये हो गया हमारा स्पीड का रेशियो। हमें पता है कि स्पीड का रेशियो और टाइम का रेशियो क्या होता है, इनवर्स होता है जब डिस्टेंस हम बराबर ट्रेवल कर रहे होते हैं। टाइम इसे कितने लगेगा, 31 लगेगा। अगर इसे पूरा ट्रेवल करवाते तो हम क्या करते, इसे 40 का समय लगता, ठीक है। टाइम इसे 40 लग रहा होता और इसे कितना लग रहा होता, 31 लग रहा होता। बी का हमें क्योंकि स्पीड पता है तो हम बता सकते हैं कि बी को कितना समय लग रहा होगा 200 मीटर के रेस में। 2 के स्पीड से बी को कितना समय लगेगा, 100 सेकंड का समय लगेगा, 100 सेकंड। हमें किसका समय निकालना है, ए का। अब आप बताओ इस 40 की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 100 सेकंड, तो इस 31 की वैल्यू निकालनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो 40 का मतलब है 100, तो 31 का मतलब क्या होगा, 40 बटे नहीं 100 बटे 40 गुने 31, यही हो जाएगा। ये कितना हो गया 2 और ये कितना हो गया 5, यानी 155 डिवाइडेड बाय 2। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 77.5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारा, सी। अगला सवाल है हमारे पास कि 1500 मीटर के रेस में एक्स वाई को 100 मीटर से और जेड को 240 मीटर से हराता है, तो वाई जेड को कितनी दूरी से हराएगा। एक्स वाई जेड, इसका मतलब हो गया कि अगर एक्स 1500 कवर करेगा तो वाई कितना कवर कर रहा होगा उस समय, 1400। और जेड कितना कवर कर रहा होगा, 240 का मान घटाना पड़ेगा, मतलब 1260, 240 हमने घटा दिया। ये हमारा क्या होता है, क्योंकि टाइम फिक्स है ना, तो ये हमारा स्पीड का भी रेशियो यही बनेगा ना, स्पीड का रेशियो बनेगा। तो अब हमें y और z के बीच में रिलेशन पता करना है, तो एक जीरो हटा देते हैं हम। ये पता चलेगा ये 14 10 बार में आ रहा है और ये 14 के कितने बार में आ रहा है, 9 बार में आ रहा है। ये जो रेशियो हमारा बन गया 10:9 का बन गया। इसका मतलब हो गया कि जब ये 10 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होगा तो ये 9 ही ट्रेवल करेगा। अब रेस कितनी की है, 1500 मीटर की है, तो 1500 मीटर का रेस बनाने के लिए हमें 150 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसे 10 को। इसे हम 1500 मीटर ट्रेवल करवा रहे हैं वाई को, और ये उतने समय में कितना ट्रेवल करेगा, 1350। यानी कितना कम करेगा ये, 1500 में से 1350 जाएगा, यानी कि 150 मीटर। या हम डायरेक्ट देख सकते थे कि 10 है 9 है, ये कितना कम करेगा, एक कम करेगा। अब 1500 बनाने के लिए हम 150 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो एक को भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 150 से करेंगे, और 150 हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे लीनियर रेस के, जो कि अभी हमारा खत्म हो गया है। ओके, थैंक यू। अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट में इस बात को मेंशन कीजिए।